अब हम यहां पर थर्ड लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे, जो कि है आपका इनडायरेक्ट मेथड और आर्मस्ट्रांग मेथड ऑफ एफएम जनरेशन। सो इनडायरेक्ट मेथड और आर्मस्ट्रांग मेथड ऑफ एफएम जनरेशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहां पर आप इनडायरेक्ट वे में एफएम सिग्नल को जनरेट करते हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड है एफएम के जनरेशन का। तो किस तरीके से हम यहां पर जनरेट कर सकते हैं? तो अगर आप यहां पर ध्यान से, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन में आप क्या करते हो, आप यहां पर सबसे पहले जनरेट करते हो नैरो बैंड एफएम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जनरेट नैरो बैंड एफएम। सो वी जनरेट NBFM। मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है और ये भी समझाया कि NBFM बहुत ही फेमस नाम है नैरो बैंड एफएम के लिए, आपको हमेशा यही माइंड में रखना है। वी जनरेट नैरो बैंड एफएम इनिशियली and narrow band FM signal is passed through a frequency multiplier। तो ये आपका टारगेट होता है एफएम जनरेशन का। मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम से शो करता हूं। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सिंपली यहां पर नैरो बैंड एफएम सिग्नल जनरेट करते हो। तो अगर आपको नैरो बैंड एफएम सिग्नल जनरेट करना है तो आपको नैरो बैंड एफएम मॉड्यूलेटर लेना होगा। इस पे आपको देना होगा मैसेज सिग्नल और इस पे आपको देना होगा यहां पर कैरियर सिग्नल। सो ये दोनों के दोनों सिग्नल आप यहां पर अप्लाई करते हो, मैसेज एज वेल एज कैरियर। उसके बाद आप इसी सिग्नल को सेंड कर देते हो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में सेंड कर लेने के बाद आपको यहां पर मिल जाता है वाइड बैंड एफएम सिग्नल। तो आप इस तरीके से यहां पर मेंशन कर सकते हो। सो ये कैसे मिलता है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। सो जैसे मैंने बोला कि जब आपको नैरो बैंड एफएम सिग्नल मिल जाता है तो आप सबसे पहले यहां पर नैरो बैंड एफएम सिग्नल को शो कर दो। तो नैरो बैंड एफएम सिग्नल हमने पढ़ रखा है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन वो हम मेंशन कर देते हैं। ये हमारा होता है नैरो बैंड एफएम सिग्नल, हमने काफी डिटेल में पढ़ रखा है तो इसको अब दोबारा से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये जो नैरो बैंड एफएम सिग्नल है, वी नो दैट फॉर नैरो बैंड एफएम बीटा इज मच लेस देन 1। वी नो दैट। ओके, what is our target? Our target is to generate wide band FM signal. That means beta should be greater than 1, much greater than 1. So you will use frequency multiplier. So अब frequency multiplier होता क्या है, अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो frequency multiplier का मतलब यहां पर ये होता है कि आप नैरो बैंड FM जो है उसको यहां पे आप इनपुट की तरह यूज करोगे। ठीक है, नैरो बैंड FM आप दोगे इनपुट में ST ऑफ नैरो बैंड FM, ये आपका होगा इनपुट। और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ST ऑफ वाइड बैंड FM। कैसे मिलेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में आप शो करते हो N। ना होता क्या है कि जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से पास करते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर से जैसे ही आप पास करते हो, वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जो आपका फेस है, बेसिकली लेट सपोज आप कॉस थीटा इनपुट देते हो तो वो कॉस एन थीटा बना देता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर होता क्या है, इससे आप ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे। ठीक है ना, देखो याद तो करना ठीक है, याद करना ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए। सो कॉस थीटा लेट सपोज आपने इनपुट दिया, तो होता क्या है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर सबसे पहले लेट सपोज एन की वैल्यू 2 है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं n इक्वल टू 2। ठीक है, तो होगा क्या कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का फर्स्ट ब्लॉक होता है कि जो भी n की वैल्यू होती है बस वो पावर में चले जाएगी, जो भी इनपुट सिग्नल है। उसके बाद फिर आप यूज करते हो एक अप्रोप्रिएट फिल्टर, और फिल्टर का काम क्या होता है कि सिर्फ अप्रोप्रिएट टर्म को सेलेक्ट करना, बाकी टर्म को रिजेक्ट करना। तो अप्रोप्रिएट टर्म है क्या यहां पर, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हो कि यहां पर आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम सब जानते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको आप लिख सकते हो
1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो जैसे ही आप इस टर्म को अब फिल्टर से पास करोगे, जैसे ही आप इस टर्म को फिल्टर से पास करोगे, तो होता क्या है, अप्रोप्रिएट टर्म का मतलब होता है कि सिर्फ cos 2 थीटा वाला टर्म पास होता है। डिवाइड बाय 2 से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टर्म से मतलब है, एम्पलीट्यूड से मतलब नहीं। तो होता क्या है कि जब cos थीटा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में इनपुट जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। उसके बाद आप फिल्टर अप्लाई करोगे तो cos 2 थीटा मिल जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में अगर आप cos थीटा देते हो, n की वैल्यू 2 है, तो आपको cos 2 थीटा मिलेगा। होता क्या है कि लेट सपोज अगर आप पावर 3 भी करते हो तो एक टर्म जरूर आपका cos 3 थीटा का भी आएगा। आप कोई भी फॉर्मूला चेक कर सकते हो, एक टर्म आपका cos 3 थीटा का भी आएगा, जो बाकी टर्म्स आएंगे उनको फिल्टर रिजेक्ट कर देगा। तो ये होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को एक बेसिक तरीके से समझना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर लगाया, ठीक है ना, आपने इनपुट यहां पर दिया फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को, तो सिचुएशन क्या बन जाएगी आपकी? सिचुएशन आपकी ये बन जाएगी कि अगर मान लो आपने इनपुट दिया cos थीटा और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में यहां पर n है, तो ये आपका जो है वो बन जाएगा cos n थीटा। बस ये आपकी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप एसटी ऑफ वाइड बैंड अचीव करते हो आउटपुट में, तो एसटी ऑफ नैरो बैंड क्या था? AC। ठीक है, यहां पर आपका क्या था? cos ओमेगा CT प्लस बीटा साइन ओमेगा MT। तो यहां पर क्या हो जाएगा? cos की जगह cos n थीटा हो जाएगा। तो cos n ओमेगा CT प्लस n बीटा साइन ओमेगा MT, ये आपकी यहां पर सिचुएशन आ जाएगी। पॉइंट क्लियर? सो अगर आप देखोगे ये आपका वाइड बैंड FM कैसे होगा, तो अगर आप देखोगे ना, तो जो आपका बीटा न्यू है, बीटा न्यू को लेट सपोज अगर मैं बीटा 1 नाम दूं, तो बीटा न्यू आपका अब n बीटा हो चुका है। आप देखो यहां पर फॉर्मेट क्या होता था? AC cos ओमेगा CT प्लस बीटा साइन ओमेगा MT। तो बीटा की जगह n बीटा है। आप क्लियरली देख सकते हो FC1 की जगह n FC है। इसके अलावा आप क्लियरली देख सकते हो कि जो FM है, FM1 की जगह FM ही है। मतलब आप देखो साइन ओमेगा MT में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर भी साइन ओमेगा MT था, नीचे भी साइन ओमेगा MT है। इसका मतलब क्या है कि डेल एफ जो 1 है वो क्या हो जाएगा? n डेल एफ, क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा होता है डेल एफ अपॉन FM। अगर FM सेम है तो बीटा तभी n बीटा होगा जब डेल एफ n डेल एफ होगा। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ना, ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंक्लूजन आपको बहुत ज्यादा अच्छे से माइंड में रखना है। लेकिन अगर आप ये समझने की कोशिश करो यहां से कि ये वाइड बैंड FM में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो आपको सिर्फ फर्स्ट वाला ध्यान देना है, बीटा 1 इज इक्वल टू n बीटा। यू कैन राइट हियर कि बीटा 1 जो है, जो n बीटा हुआ, अब वो मच ग्रेटर देन 1 होगा, और यही होता है आपका वाइड बैंड FM सिग्नल। मतलब आप इस तरीके से n की वैल्यू सेलेक्ट करते हो कि जो बीटा पहले लेस देन 1 था, मच लेस देन 1 था, वो अब आपका मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। उसके कारण और भी वैल्यूज चेंज होती हैं, लेकिन मेन अगर आप सिर्फ थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के लिए जाओ तो आपको सिर्फ और सिर्फ बीटा से ही यहां पर मतलब है। पॉइंट क्लियर हो गया? सो दिस इज योर इनडायरेक्ट मेथड और आर्मस्ट्रांग मेथड ऑफ FM जनरेशन, जहां पे आप पहले वाइड बैंड FM जनरेट करने के लिए नैरो बैंड FM जनरेट करते हो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर का यूज करके आप वाइड बैंड FM जनरेट कर लेते हो। सो आई होप ये लर्निंग आउटकम भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।